ये देखिए, ये फोल्ड वाला है, ये ओपन वाला है, और इसको ये देखिए 4 पैनल्स हैं, फोल्ड करके रखा हुआ है। अब निशान लगाऊंगी मैं। शोल्डर कितना है मेरा 14, तो 14 का ये है इतना 14। शोल्डर में कुछ ऐड माइनस नहीं करना होता। 14 का हाफ कर दूंगी तो आ जाएगा 7। तो यहाँ निशान लगा देते हैं 7 पे। ठीक है, फिर शोल्डर में क्या होता है ना, नेक का लगा देती हूँ 2 पे। यहाँ से गला कट होगा, ये है 2 और ये पूरा है वो है 7। ये है शोल्डर का हिस्सा। ये क्या होता है ना, थोड़ा टेढ़ा जाता है ना, तो ये 1/2 इंच, ज़्यादा नहीं 1/2 इंच मैं इसको तिरछा करके यहाँ से ये लाइन ऐसे नीचे कर दूंगी, क्योंकि शोल्डर हमेशा ऐसे थोड़े ऐसे जाते, तिरछे जाते हैं थोड़े। फिर यहाँ से अब मैं नीचे शोल्डर की लेंथ करूँगी। यहाँ से 7 रखा है तो यहाँ से मुझे 7.5 रखना है, ये 1/2 इंच को हटाते हुए। अगर मैं यहाँ से 7 करूँगी और फिर तिरछा करूँगी ना, तो फिर यहाँ से कम हो जाएगा, जो मुझे होगा टाइट। 7.5 और लूज़ पहनना चाहते हैं तो आप 8 या इसके बीच में भी कर सकते हैं। तो ये 7.5 या फिर थोड़ा एक लाइन ऊपर कर लूँगी, चल जाएगा मुझे इतना। तो यहाँ जितना हो ना, उससे 1/2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा करें तो वो सही रहता है। अब यहाँ की गोलाई के लिए 1 इंच के लगभग मैं ऐसे निशान लगाऊंगी, ये देखिए। ठीक है, और फिर इस लाइन से इस पॉइंट तक इसका हाफ निकाल देंगे, ये इतना। यहाँ से राउंड, एक बार के लिए ये राउंड कर देते हैं। अब यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो 30, ये देखिए। तो अब चेस्ट निकालना है। चेस्ट का साइज अपना कितना है 34 है। ठीक है, तब मैं कितने पे निशान लगाऊंगी, वो कैसे निकलेगा देखते हैं। 34 प्लस 1.5, जो ये 1.5 यूज़ ऐड करा है वो है ना लूजिंग है, मार्जिन नहीं है। 35.5 को डिवाइड करूँगी मैं 4 से, तो मेरे पास आएगा 8.87। ठीक है, 8.87 मतलब ये आ रहा है लगभग, मतलब 9 के आसपास ही। 9 में एक लाइन कम, इतना ही आ रहा है ना। यहाँ मैं ऐड करूँगी मार्जिन, जो 1 इंच होगा या 1.5 इंच होगा, वो डिपेंड करता है कि मेरे पास फैब्रिक कितना है। क्योंकि अगर 34 को ही सीधा मैं डिवाइड कर दूंगी ना, अगर मैं ऐसे कर दूंगी ना 34 डिवाइड बाय 4, तो 8.5 आएगा ना, तो ये एग्जैक्ट होगा। और कपड़ा मतलब एग्जैक्ट कैसे ले सकते हैं, एग्जैक्ट तो वो एकदम, मुझे हो सकता है वो टाइट भी हो जाए, तो थोड़ा लूज होना ज़रूरी है। तो मार्जिन से पहले लूजिंग ऐड करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आप 1 से 1.5 इंच कर सकते हो। तो कपड़ा स्टिच होने के बाद आपको ये टाइट नहीं होगा, ये आपको सही आएगा। तो अब मैं पहला मेरा निशान होगा वो 8.9 में एक लाइन का, और फिर 1 इंच की मैं लूजिंग ले लेती, और फिर मैं 1 इंच की इसमें मार्जिन ले लूँगी। तो देखिए, एक लाइन ये है मेरी फिटिंग की और ये लाइन है मेरी मार्जिन की। ठीक है, और अब जो कुर्ती का जो नीचे का ओपन पार्ट होता है, वो जैसे यहाँ से कितना लेंगे, है ना, ये जो ओपन वाला हिस्सा होगा ये तो यहाँ से 8 इंच ले लेंगे। स्टैंडर्ड साइज़ यही होता है, और फिर वो डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग होता है, किसको कितना पसंद है, किसी को छोटा चाहिए, किसी को और ज़्यादा बड़ी चाहिए, तो इस हिसाब से। तो यहाँ जितना था मार्जिन, जहाँ इतना था
9 इंच, वही अपन यहाँ रखेंगे सेम। अगर जैसे आपका टमी फैट नहीं है तो फिर आप यही रखिए, ठीक है। और अगर किसी का भाई टमी फैट है, द चेस्ट का एरिया जो है वो यहाँ से टमी के यहाँ से ज़्यादा है, मतलब जैसे इन जनरल थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, तो फिर ये यहाँ से ज़्यादा चाहिए, नहीं तो आपकी जितनी चेस्ट की साइज़ आएगी आपको यहाँ इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ से हल्का सा राउंड दे सकते हो वो। तो अब इसको मैं कट कर लेती हूँ, यहाँ से बाद में करेंगे, पहले ये जो निशान लगाया था इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हल्का सा राउंड में कट करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, और बस यहाँ से ये जैसे नॉर्मल कुर्ती कट करते हैं ना, तो वो सेम चीज़ें इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसके गले का निशान लगाऊंगी। यहाँ से मुझे गला डीप चाहिए 1.7, मतलब इतना 75, 0.75 या फिर 1 इंच के लगभग, तो 0.75 ठीक है। और मुझे मेरे फ्रंट गले, ये है बैक गले के लिए, ठीक है, ये है बैक गले के लिए। जैसे पूरा एक भी नहीं, एक से थोड़ा कम या एक भी ले सकते हो। और पूरी गले की लंबाई चाहिए मुझे 9.5 के लगभग। तो ये हो गया 9.5, ये है एक लाइन। अब इसका यहाँ से मैं 3 इंच अब जाऊंगी 9.5 से, जो नीचे का हिस्सा उससे 3 इंच ऊपर। टोटल गले की फ्रंट की लेंथ चाहिए मुझे 9.5, 9.5 का ये मैंने निशान लगा दिया। इससे 3 इंच ऊपर जाऊंगी। अब यहाँ मुझे कितना चौड़ा चाहिए, तो 4.5 इंच बहुत होता है चौड़ाई, ठीक है। और एक निशान लगा दूंगी यहाँ से 5 के लिए। और यहाँ देखिए, अब देखना, यहाँ से देखिए, इस पॉइंट को थोड़ा राउंड में इस पॉइंट से मिला दूंगी ऐसे, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूंगी। और यहाँ जो थोड़ा ऐसे तिरछा बन रहा है ना, उसको मैं राउंड कर लूँगी 1/2 इंच, या मतलब ऐसे थोड़ा राउंड शेप दे सकते हैं ना, कि यहाँ से एकदम कोई ट्रायंगल तो बनना नहीं है, तो इसको थोड़ा ऐसे शेप दे देंगे। तो ये हो गया फ्रंट का नेक, ये हो गया बैक का नेक। और अगर किसी को यहाँ से कम चौड़ा चाहिए तो आप 4 पे निशान लगा दो, इसकी चौड़ाई कम कर लो, जैसे ये मेरे लिए है, जैसा मुझे चाहिए होता है वैसा। और फिर मैं फ्रंट की जो गोलाई है वो दे दूँगी। तो ये इसका जो सेंटर पॉइंट था, जैसे ये, यहाँ से मैं 1/2 इंच अंदर करूँगी, ये 1/2 इंच इस पॉइंट को ऐसे मिला लेंगे यहाँ से। ये हो गया फ्रंट का। ये चौक थोड़ा सही से नहीं चल रहा है, बट 1/2 इंच पे लेना। ये है मेरे अकॉर्डिंग कि मुझे जिस तरीके से नेक चाहिए वो। अगर आपको कम चौड़ा अगर ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ आप 4 इंच कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मुझे इस तरीके का चाहिए। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पहले बैक वाला पोर्शन कट करके अलग कर लेंगे, फिर फ्रंट कट कर लेंगे। अब ये नीचे से इसको हटा देंगे बैक वाले को। अब ये फ्रंट का हिस्सा कट हो जाएगा। अगर आप ट्राई करें ना, तो पहले एक नॉर्मल कपड़े पे ट्राई करें, फिर आपको कोई साइज़ के इशू आए कि आपके हिसाब से गला मतलब ज़्यादा कम बड़ा हो गया है
या कहीं इशू आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है ना, तो अलग अलग बॉडी टाइप के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं। बस हो गई कुर्ती कट, अब कुछ कट नहीं करना है कुर्ती में। ये हो गया बैक का पार्ट, ठीक है, और ये कट हो गया फ्रंट का। इतना ही है कुर्ती के लिए। ये देखिए गला कैसा बन रहा है, एक गला ऐसा आएगा, ये देखिए। तो अब जब कभी आपके पास गले का शेप अवेलेबल ना हो तो इस हिसाब से आप गला ही काटना सीख जाइए कि कपड़े पे डायरेक्ट ही गला कैसे कट होगा, तो ज़्यादा इजी रहता है। अब कभी कभी शेप ना हो तो फिर क्या करें, फिर अटक जाओगे कि यार गले का शेप गुम गया है, मेरे पास कटा हुआ था वो है नहीं। तो आप खुद के लिए खुद ही डायरेक्ट कपड़े पे कट कर लीजिए। ये हो गई कुर्ती, लहंगा हो गया, अब बची है कांचली, वो देखते हैं।